नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पुंछ में 23 मार्च GLTF अध्यक्ष डॉक्टर सैयद नुसरत शाह की अध्यक्षता में कृष्णचंद्र पार्क में एक बैठक निर्धारित की गई थी। बैठक में एसोसिएशन के कई सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर एजाज चौहान, उपाध्यक्ष शोखित पोसवाल, महासचिव रणजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव यूनिस मुश्ताक, संयुक्त सचिव हरसिमरन सिंह, मुख्य सलाहकार तारिक कुरैशी, सलाहकार सैयद सज्जाद शाह, अतिरिक्त सलाहकार शाह महमूद खान, कैशियर इमरान खान, आयोजक सैयद काजिम हुसैन शाह शामिल थे। बैठक में सभी शैक्षणिक क्षेत्रों के सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जनरल लाइन शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने निम्नलिखित मुख्य एजेंडे पर अपने विचार, सुझाव और कार्य योजना साझा की। पुंछ जिले में मास्टर ग्रेड की वरिष्ठता सूची को बनाए रखने में विसंगतियां, GAD परिपत्र 2023 का कार्यान्वयन, जहां नियुक्ति की तारीख के अलावा पदोन्नति के लिए पूर्ण पात्रता प्राप्त करने के लिए उच्च योग्यता डिग्री उत्तीर्ण करने की तारीख को वरिष्ठता सूची में शामिल करने के लिए लिया जाएगा। शिक्षकों की व्याख्याताओं के लिए विभागीय पदोन्नति के लिए सितंबर 2023 में GAD द्वारा प्रस्तावित सीमित विभागीय परीक्षा के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि पहले से ही अन्य विभागों यानी राजस्व योजना आदि के लिए चल रहा है। वर्ष 2009 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को OPS के तहत कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उनकी एकमात्र मौद्रिक सहायता है। आने वाले दिनों में जिले के सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में जोनल स्तर के अध्यक्ष की नियुक्ति करके GLTF को मजबूत करना। एसोसिएशन की मासिक बैठक विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी तथा हमारे मुद्दों के संबंध में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अपने समापन भाषण में अध्यक्ष डॉक्टर सैयद नुसरत शाह ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए महत्व पर प्रकाश डाला तथा शिक्षक समुदाय में हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया तथा पुंछ जिले में शिक्षकों के कल्याण के लिए काम करने की GLTF की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आज की जो मीटिंग जनरल लाइन टीचर फोरम की तरफ से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रखी गई थी, उसमें आप देख रहे हैं कि सारे तमाम जोन्स के यहाँ जोनल प्रेसिडेंट्स मौजूद रहे हैं और यहाँ की जो एक्टिव बॉडी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, जिसमें रंजीत सर और इमरान खान सर और सजाद साहब भी यहाँ साथ में रहे और हरसिमरन सर, और उसके साथ साथ जितने भी जोन से, बफलियाज जोन से, सुरनकोट जोन से, बेंडर जोन से, बालाकोट जोन से, मंडी जोन से, तमाम जनरल लाइन टीचर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पहुँचे। चूँकि ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को ही कॉल किया गया था और वो हम अपनी गवर्नमेंट तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जिसका मेन आज की मीटिंग का जो मेन फोकस था, जो मेन मुद्दा था, वो था सीनियरिटी जो अभी टीचर्स की निकली है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी जो अपॉइंटमेंट है और डेट ऑफ डिग्री जो है वो गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक वो चीज़ें जो हैं कंसिडर नहीं हुई हैं। चूँकि गवर्नमेंट का एक आर्डर निकला था जिसमें ये सर्कुलर निकला था, जिसमें ये कहा गया था कि जो डेट ऑफ डिग्री की जो उसकी डेट होगी, डिग्री जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो था डिग्री का, उसी डेट से उसको कंसिडर किया जाएगा। जबकि जो लिस्ट अभी सीनियरिटी की आई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें वो लोग जिनकी डेट ऑफ पासिंग डिग्री जो है 2024 की है और उनकी अपॉइंटमेंट अगर से फॉर एग्जांपल 2010 या 2008 की है तो उनको 2008 से बेनिफिट मिला, जबकि जो रेगुलर लोग जिन्होंने BEd रेगुलर की है, जिसमें हमारे दोनों मतलब जो हमारे जनरल लाइन टीचर्स और रहबर तालीम जो टीचर्स हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये इशू जो है बराबर डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें रहबर तालीम के जो हजरात हैं, हमारे साथ शाहबाज खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी इस बात पर फोकस किया है कि वो लोग जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, चाहे वो RT टीचर हों या जनरल लाइन टीचर हों, उनका जो भी डेट ऑफ डिग्री पासिंग है उस को कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर इसको एग्जाम बेस्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट से हमारी कलेक्टिव ये एक गुजारिश है कि जो ये सीनियरिटी लिस्ट निकाली जा रही है, इसको आप एग्जाम बेस्ड करें। जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करें उन्हीं को सीनियरिटी दें, और साथ में जो डेट ऑफ पासिंग डिग्री जो है
उस डेट को कंसिडर किया जाए, ना कि अगर एक एम्प्लॉय 2008 में लगा है और वो 2024 में जाके डिग्री कर रहा है और उसको 2024 की डिग्री का बेनिफिट 2008 में दिया जा रहा है। और सर्कुलर जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सर्कुलर भी गवर्नमेंट 27 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने GAD का ऑर्डर निकला हुआ है। और ये मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज एक आप यहाँ लगाएं जरूर, क्योंकि ये सर्कुलर हम इस तरह बताना चाहते हैं, शेयर कर दें ग्रुप्स में। ये सर्कुलर जो है ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट निकला हुआ है। और इसमें आप देखेंगे पॉइंट सी जो है, फॉर फिक्सिंग द सीनियरिटी ऑफ अ कैंडिडेट, डेट ऑफ पासिंग हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग फुल एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन बी टेकन एज अ डेट ऑफ इंक्लूजन इन सीनियरिटी इन एडिशन टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये दोनों चीजें जो है उसमें कंसिडर की गई थी। तो ये लेकिन अभी हमने देखा जो लिस्ट निकली है, वो लिस्ट जो है वो सिर्फ जो जिसके पास डिग्री अवेलेबल है, चाहे वो जो 2024 में उसने की है और उसको 2024 में ही उसको बेनिफिट मिल गया, और जिन्होंने 2010 में की हुई है और उनकी अपॉइंट और की भी रेगुलर हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिला है। तो डिपार्टमेंट अगर ऐसा नहीं है, अगर ये भी ऑर्डर अगर नलीफाई कर दिया है, तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, LG गवर्नमेंट से और हमारे जो ऑनरेबल CM साहब हैं उनसे हमारी गुजारिश है, और हम पर्सनली अपने MLA साहब को ये गुजारिश करना चाहते हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राना साहब हैं, हमारे MLA हैं अकरम साहब हैं, सकीना अत्तू जी हैं जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि जो ये टीचर कम्युनिटी है उसमें RT टीचर भी हमारे साथ है और जनरल लाइन टीचर भी हमारे साथ है। हम कलेक्टिवली इस डिसीजन पे आए हैं कि हमारा जो ये डिपार्टमेंटल है, ये एग्जाम जो है डिपार्टमेंटल होना चाहिए, किसी का भी हो, प्रमोशन जो है वो हमारी एग्जाम बेस्ड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं हमारे जो ATD है उसको भी जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेडिकल ग्राउंड में बहुत दूर दराज इलाकों में सर्व कर रहे हैं और उनको टेक्निकल और यकीन माने आप उनको बहुत प्रॉब्लम भी है, लेकिन उनका कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारे बहुत सारे साथी जिनका मेडिकल ग्राउंड भी है, लेकिन उनको अगर आप इस बार भी अगर कंसिडर गवर्नमेंट या हमारी जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो हायर अथॉरिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अगर इस बार उनको कंसिडर नहीं हुआ ATD में, तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये मैं खुले वर्डों में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे साथी पिछले 2 साल से, जिनके लिए हमने पिछली बार भी फाइट की, अभी तक वो बेचारे उनकी मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर नहीं हो रही है। हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बनता भी नहीं है और उनको एडजस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2014 से लगे हैं, लेकिन अभी तक वो उसी स्टेशन पे हैं। लेकिन इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि उनको भी कंसिडर किया जाए ATD में। और साथ ही साथ हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए ये एक बार फिर से हम आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द जो है रिस्टोर किया जाए। हमारा जो NMOPS के यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहा है, जिसके हमारे UT प्रेसिडेंट अशरफ शेख साहब है, और साथ ही साथ हम गुजारिश करते हैं कि इस पर भी गवर्नमेंट जो हमारी जो ये इस पर जल्द से जल्द जो है अपना जो है ताउन करे और हमारी डिमांड को जल्द से जल्द फुलफिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया।